रहेगा। कई दिनों के बाद आज मस्ताना बाहर निकला और माशाअल्लाह देखें चना इनको रेगुलर दे रहे हैं हम डेली बिला नागा। तो घोड़े में पड़ने वाला फ़र्क देखें अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से। व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सुबह सुबह डेरे पर पहुंचा हूँ दोस्तों। ट्रैक्टर वाला आया हुआ कंप्यूटर करने के लिए और बोला भाई भी नहीं है। और वर्करों के लिए नाश्ता जो है वो शहर से मैं लेकर आया हूँ। बोला भाई गए हुए गाँव, ठीक है। और काफ़ी सारे दोस्त कमेंट्स करके कह रहे हैं कि बोला भाई को ना भेजे, बोला भाई को फारिग ना करें। तो बोला भाई मेरे पास वर्कर नहीं है दोस्तों, ज़मीन के 8वें हिस्से पर है। तो और बोला भाई की जो फैमिली आई थी हमारे पास वो इसीलिए आई थी। उस वक्त भी आप लोगों को बताया था कि फसल की बिजाई, फसल उठाने के बाद वो वापस चले जाए। उनके भी फैमिली है उधर, रिश्तेदार है, मामलात है। तो बोला भाई हमारे पास ही रहने वाले हैं, कहीं भी नहीं जाने वाले। ज़मीन तो बोला भाई के पास ही है। तो बोला भाई जिस तरह पहले हमारे पास काम करते थे उसी तरह काम करते रहेंगे। फैमिली उनकी जब तक है तब तक रहेगी, जब जाना चाहेगी चली जाएगी। और इस तरह किसी को पाबंद नहीं किया जा सकता। आप लोग भी बादशाह बंदे हैं कि फ़लाँ को ना जाने दे, फ़लाँ को ना जाने दे, फ़लाँ को ना जाने दे। तो जो तय हुए पहले से मामलात, तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपने वक्त पर जाना ही है। तो फिर अभी यहीं पर है, महीना डेढ़ महीना जब बिजाई वगैरह हो जाएगी सारी फसल की, उस वक्त उनकी फैमिली चली जाएगी। और यही हमारा बोला भाई से पहले तय हुआ था कि फसल तलक बच्चे इधर आ जाएंगे, तुम्हें भी आसानी हो जाएगी, हमें भी आसानी हो जाएगी कि फसल उठाकर फिर चले जाएंगे। तो बोला भाई हमारे पास पहले की तरह ही काम करते रहेंगे। तो आज बोला भाई वो रिश्ता रात से गए हुए, तो कोई मेला वगैरह था उनके गांव में। हमारी मकई की फसल देखें दोस्तों, 1-2 स्प्रे करने से अल्हम्दुलिल्लाह हरी कचंग हो गई है और पट्ठा ने सर उठा लिया। इसको बारिश के ओले पड़े थे, उनकी मार पड़ी थी, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि ये हो जाएगी। तो इसमें जिंक वगैरह डाला, खुराकें डाली, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी परेशानियों का हल ये मकई है। यहाँ पर बरसीन का पट्ठा, इसको तो अभी महीना लग जाएगा, 1.25 महीना। ये सरसों का पट्ठा घोड़ियों को काम का नहीं, अलबत्ता ये कि माल में हाँ स्प्रे करने बाद माशाल्लाह हाँ नहीं बड़ी बदी खड़ी है। नाले मकई वेख हरी कचंग हो गई है कि पीली हुई खड़ी सी। तो ये मकई बस आज इसको अभी स्प्रे करने लगे हैं, टिक्की वाली दोस्तों, ग्रोथ वाली खाद डालकर। तो उसके साथ इंशाल्लाह देखिएगा हर दिन ये बढ़ती हुई नजर आएगी। हाँ नहीं ये नवे नू नहीं है पत्ते नू नहीं तुझ लेट आप कीती है। हाँ लेट कीती है तो उससे वजह तो ग्रोथ नहीं हो सकी। ओने मकसद हाँ ओने मकसद 4-5 दिन गुजर गए ने, ओने नू फिर शाम नू कर दे स्प्रे। मकसद बीमारी लगन तो पहले ही स्प्रे हो जाएगी, अगले 5-7 दिन दे विच फिर पहुंच जाएगी अपने ठिकाने। हाँ नहीं उन देख नवा पत्ता जेड़ा भी निकलदा पिया है बिल्कुल ठीक है। मकसद है कि थोड़ा बहुत लगेगी अज या कल, अज टिक्की वाली कर देने, कल दूजी कर दे से। ओए पप्पू ये हो गया ओ वे खुड़दा पिया। ये बड़ा खूबसूरत फड़े ने बचपन से हुनी देखने तो माशाल्लाह मकई जबरदस्त हरी कचंग है दोस्तों। पत्ता भी सही नजर आ रहा है। पत्ते खाने वाली वो सुंडी लग जाती है जो कि पत्ते को बढ़ने ही नहीं देती। तो अब इंशाल्लाह ये टिक्की वाली, हाँ टिक्की वाली स्प्रे करने के बाद इसमें हम क्या करेंगे कि कल इंशाअल्लाह दूसरी स्प्रे जहर वाली कर देंगे, ताकि बीमारी सर उठाने से पहले फिर 5-6 दिन के अंदर ये पूरा अपना ग्रोथ कर जाएगी। उसके बाद कोई टेंशन नहीं रहेगी। बोला मकई तो चस कराई खड़ी है। हाँ हाँ 3 टैंकियां बना ला, सही है ना। हाँ इनू भी कर दे, ओनू भी कर दे, ओनू भी कर दे। बोला भाई अभी ही पहुंचे, वेख्या मेला नचदा रहे मेले ते मैं सुनया बंदे दसदे सन बाजक दे के बोला उत्थे साइकिल बाजार लाई खड़ा है। हैं चस्के आ गए, किन्ने रुपये इकट्ठे किते सही दसी? नच लेना गोडे ते मेरे साह कोई नहीं पैसे किथे 2000 रुपया 88 नहीं चली उन्हें 2000 इकट्ठा किता नहीं ओए और दाया किता है, साया किता है। तो एक कोई स्ट्रेट डॉग आया हुआ है, किसी का आवारा कुत्ता, और कालू उसके पास पहुंच गया। इन ये आपस में उलझ ही ना पड़े। नहीं कुत्ता नहीं है मेरा ख्याल है, फीमेल डॉग है, तभी जाकर ये उलझा नहीं है। और इसके काम देखें शूजी के, ये देख रही है उस तरफ। पप्पू इनके काम देख शूजी दे, इसके काम देखें दोस्तों। इसकी नज़रें तीर कमान की तरह उसी पर है कि मैं जावा या ना जावा, सोची पईया हुन की करिए। खड़ा होता स्टाइल वेख कहता। उधर देखे कालू ने दोस्तों उसको रोक कर खड़ा हुआ है। कालू उसको रोक कर भगा कर आएगा। उसने पुछल गिराई हुई है
कालू इस वजह से ही अवॉइड कर रहा है। देखते हैं कि क्या बनता है इनका दोस्तों। कालू इसको अपना एरिया, अपनी ज़मीन को जुड़वा कर फिर वापस आएगा। वापस ही निकल आया कालू। उन्होंने मौका दिता कि मैं इतने तो नहीं जाना था, तू साड़ी ज़मीन चो निकल जा, लेकिन वो देखे आराम से। अब उसने भी अपनी पुच्छल थोड़ी सी उठा ली है। कालू इधर से वापस आ गया। ये फाइनली दोस्तों तवील इंतज़ार के बाद धान की फसल हमारी, ये जवानों ने इसको छंडना शुरू कर दिया है दोस्तों। तो 2 दिन से लगे हुए, इन्होंने कटाई की है। पहले ये कटाई हो गई है, ये कटाई हो गई। इतने कहाँ कोई नहीं बोला इन्ना, हाँ उधर ही कहाँ है। हाँ काले पै गए। ताज़ा जमीन तैयार की थी पप्पू, सुकन नहीं दी जमीन। वो अपना इरादा कोई नहीं थी ना, बाद इरादा बनया। ये ज़मीन इसमें आली भी डली हुई थी दोस्तों, और ज़मीन सूखी ज़मीन थी, और ये ज़मीन हमने ताज़ा तैयार करवा कर चावल की बिजाई कर दी थी। खैर हमारा लाइफ में फर्स्ट टाइम तजुर्बा था, ज़िंदगी में पहली बार हमने चावल की बिजाई की। बोला चलो तजुर्बा हो गया अपना, होना अपना चावल दावल के चस्का भी पै जाना है। मेरे वेखन जिते फसल सौखी है दूजे नालों, बस इन्हें कि दवाई दारू का एक शेड्यूल बनाया होवे पप्पू। हाँ अगे ओनू ते दाई तो बगैर रहंदे ही नहीं है। अच्छा अच्छा बीज लै लिए उथों उन्हां कोल। हाँ किन्ना कोल? अच्छा अच्छा राजा कोल। तो चलें, ये भी ज़बरदस्त मशवरा हो गया, उनसे बीज लेकर रखते हैं। इस बार पनीरी हम खुद की बिजाई करेंगे दोस्तों। पनीरी खुद की होगी तो फिर ही दाई की फसल का मज़ा है। पनीरी खरीद कर इस बार हमने फर्स्ट टाइम था तो ली थी, आइंदा इंशाल्लाह। और ये ज़मीन हम अच्छे रह गए, वरना अब तक यहाँ पर वो देखें ज़मीन खाली थी तो पट्ठे बिजाई करने का बारिशों ने टाइम ही नहीं दिया, तो ये भी खाली ही पड़ी रहनी थी। अब बिजाई होनी थी लूसन की, तो ज़बरदस्त फसल हो गई। एक साइड से नुकसान हुआ तो कुछ यहाँ से रिकवरी हो जाएगी। अब देखें चावल की क्या एवरेज निकलती है, कितने चावल होते हैं, ये एंड पर ही पता चलेगा दोस्तों, जब पूरे छंडे जाएंगे। काफ़ी देर हो गई है दोस्तों, हमने हमारी बच्ची जो है इसकी ट्रीटमेंट की है, इसके ज़ख़म की सफाई कर इसके ऊपर फिर कीड़ा आज फिर से था, लेकिन कल जितना कीड़ा नहीं था। अच्छी तरह कीड़े की सफाई की तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हाइड्रोजन से इसको अच्छी तरह वाश कर फिर पायोडीन से वाश किया, और ऊपर पेनबायोटिक पाउडर डालकर इसके ऊपर सीटी स्प्रे लगा दिया। दोपहर के इस वक्त 1:30 बजे हैं दोस्तों, और दाई देखें ये एरिया खाली हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि मस्ताने को लाकर ये एरिया खाली हो गया, यहाँ पर किला लगाकर यहाँ पर बांधते हैं। इधर से मस्ताना आ गया। खुशी देखें मस्ताने की, आज कई दिनों के बाद बाहर निकला है। काजल और सावी घोड़ी, इसको हमने बाहर ही रखा होगा है दोस्तों। ये देखें यहाँ पर सामने काजल बंधी हुई है, ये यहाँ पर खाले में बनना है, तल्ला है अच्छा खासा। तो ये हमारे रिश्तेदारों की ज़मीन है, खाली पड़ी हुई है, तो यहाँ पर पहले हमने मौज करवाई, अभी तलक मौज इनकी चल रही है। मौसम अच्छा हो गया, धूप सख्त नहीं है, तो स्मोग सी छाई रहती है। चलें जी, मस्ताने को यहाँ पर बांध दिया दोस्तों। अब ये शाम तलक यहाँ पर आराम सुकून से अपना पेट भरेगा। कई दिनों के बाद आज मस्ताना बाहर निकला है, और माशाअल्लाह देखें चना इनको रेगुलर दे रहे हैं हम डेली बिला नागा। तो घोड़े में पड़ने वाला फ़र्क देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। आप जब मस्ताना लास्ट टाइम हमारे पास आया था स्टार्ट में पहली दफ़ा, उस वक़्त से भी माशाअल्लाह इसकी अब बेहतर सेहत हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। कदम से दोस्तों यहाँ पर देखें कुत्तों की डार आई हुई है। मामूली आस का कुत्ता उनके पीछे लगा, कुत्तों की पूरी डार थी, इस तरफ निकल गई है वीडियो कैमरा ऑन करने से पहले ही। से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं दोस्तों, कालू ने शुजी पर अटैक किया है। आपस में उलझ पड़े तो एकदम से डायमंड ने जाकर फिर इसको पकड़ा, और बच्चा हमारा डर कर अपना रास्ता तोड़वा कर हमारे पास आ गया। माशाल्लाह ज़बरदस्त बनेगा दोस्तों। इसकी झालर देखें, कलर भी अबलग कलर बड़ा ही खूबसूरत बन जाएगा माशाल्लाह। आज वछेरी को भी बाहर निकाला है, शहनशाह को भी बाहर निकाला, काजल और सावी नुकरी घोड़ी को भी उधर से लेकर आते हैं। धाइयों की छटाई हो रही है,
तो ये जैसे जैसे जगह खाली होती जाएगी, पूरा एकड़ खाली होगा, 3-4 दिन सूखने में लगेंगे। 3-4 दिन हमारी जानवरों को मौज मिल गई। गाइयां ਨੂੰ भी ਇੱਥੇ बड़ा लंगर ਲਾ वसी बोलिया ਤੋਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੇਡਾਂ ਗਾਈਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 2-4 दिन ज़बरदस्त मौज कराई जा सकती है। ले जाए भी बान्या बोलिया। शेरी को देखकर मस्ताना खुश हो गया। काजल को भी यहाँ पर लेकर आते हैं, सावी नुकरी घोड़ी को भी यहाँ पर लेकर आते हैं दोस्तों। मस्ताने का साउंड सुने माशाअल्लाह। इधर देखें गुलाबों की नज़र पड़ी है वो, ये है यहाँ पर दोस्तों। और उधर कालू देखें कुत्तों के पीछे पीछे जा रहा है। कालू 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 कालू, ओए कालू को आवाज़ दी है। इसको ये लगा कि भाई मैं इसके ज़ुम्मे कोई काम लगा रहा हूँ। पिद्दी सी है दोस्तों, ये रखवाली क्या ही ज़बरदस्त करती है। कालू को मैं आवाज़ देता हूँ, ये भागकर उस तरफ चली जाती है, उधर से वापस आती है। शूजी, इसको अपने नाम की पहचान भी देखें दोस्तों कितनी है। गुड। कालू 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 शूजी। असल जो मज़ा दोस्तों रखवाली के हवाले से शूजी और भालू करवाते हैं वो कोई दूसरा नहीं करवाता। गुलाबों को खोला कि ये अपनी वॉक कर ले। तो ये चावल निकल चुके हैं माशाअल्लाह, अभी और भी निकलने हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये काम इतना ही हुआ है। मज़दूर साहिबान अब छुट्टी करने लगे हैं, तो बाकी का काम कल होगा इंशाअल्लाह। कल ये सारे चावल निकल कर ये रह जाएंगे, ये कल कटाई कर कर परसों ही निकलेंगे इंशाअल्लाह। परसों जाकर ये काम निपट जाएगा। इधर से काजल और सावी नुकरी घोड़ी भी आ गई है, इन दोनों को भी बांधते। और सावी नुकरी घोड़ी जैसे वहाँ से ध्यान कर रही थी, मुझे लगता है कि वेग में आने वाली है या आ चुकी है वेग में दोस्तों। तो वेग में आई तो डॉक्टर से रब्ता कर कर फिर मशवरा कर कर इसको भी हमने मेडिसिन रखवानी है डॉक्टर साहब से। उसके बाद जाकर एक लंबे प्रोसेस के बाद फिर जाकर इसके सारे मामलात होंगे दोस्तों। घोड़ियाँ आ रही हैं तो मस्ताने का रिएक्शन देखने वाला होगा दोस्तों। सामने ज़मीन ताज़ा तैयार हुई है तो वहाँ पर लेट भी मार कर आई है। सावी घोड़ी हमारी थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है, तो खैर अच्छा है, प्रेग्नेंट हो जाएगी, उसके बाद गब्बन हो जाएगी, उसके बाद इंशाअल्लाह सेट हो जाएगी दोस्तों। खैर ऐसी भी कमज़ोर नहीं, अभी दरअसल बाहर बंधी हुई है, पानी वगैरह पिएंगी घोड़ियाँ, उसके बाद ही मामलात इनके से। आए थे किले ले आए ने, किले नहीं ले आते पहले किले लावे हैं फिर ले आके आवे घोड़ियाँ नो। तो यहाँ से सावी नुकरी घोड़ी आ गई है, काजल भी आ गई है, बाद टाइगर भी पहुँच गया। और इधर चावलों को कुंज दिया दोस्तों। और लेके आई इनके कौन घोड़े तो कौन लेके आई, घोड़े को चेक करवाते हैं दोस्तों। सावी नुकरी घोड़ी ओए ये इसके साथ बदमाशी कर रहा था, इधर से आकर कालू ने आकर दोस्तों इसकी तवज्जो ऐसे कर दी। पूरी वेग में है दोस्तों, पूरी वेग में है घोड़ी, हिल भी नहीं रही घोड़े के सामने। ठीक है, क्या करना चाहिए, दिल तो कर रहा है कि करवा दी जाए मस्ताने से, लेकिन फिर इसका ट्रीटमेंट चल रही है, डॉक्टर साहब ने मना किया। तो डॉक्टर साहब को चेक करवा कर उसके बाद घोड़ी का हम कुछ फैसला करेंगे कि घोड़ी वेग में है। डॉक्टर साहब को कॉल करते हैं अभी की अभी। आज वैसे घोड़ी पूरी वेग में है। डॉक्टर अवैस सिद्धू साहिब को कॉल करते हैं और देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। भेड़ें भी हमारी बाहर आ गई हैं, बकरियां भी बाहर आ गई हैं, इनको भी टोरा फिरा करवाते हैं। भेड़ों को भी यहाँ पर दोस्तों कई दिन ज़बरदस्त लंगर मिलने वाला है और यहाँ पर अपना ज़बरदस्त ये पेट भर लेंगे इंशाअल्लाह। भेड़ें भी देखें माशाल्लाह बाहर चराइयाँ करने से दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़बरदस्त बन गई हैं। और ये जो बच्चे हैं माशाल्लाह ये भी देखें ज़बरदस्त पड़ रहे हैं। उड़ियाल का पाँव जो है वो ज़ख्मी है, उसमें रेशा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ दोस्तों जो गाय ने ज़ख्मी किया था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी हद तक रिकवर हो चुका, 1-2 दिनों में इंशाअल्लाह ये ठीक हो जाएगा। और जिस भेड़ के हमारे कान ख़राब हैं इसके कान भी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुके हैं, काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं। 19-20 रह गए हैं, वो भी तवज्जो देने से इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। भेड़ों को 2-4 दिन यहीं पर चराई करवाते हैं, यहाँ पर इनके लिए लंगर ज़बरदस्त है। लेकिन वहाँ पर फरीद भाई वाली साइड पर हमारा कपास की फसल खड़ी हुई है 1.5 एकड़,
वहाँ पर लकड़ी की कटाई करनी है और भेड़ों को भी वहीं पर ले जाना पड़ेगा। थोड़ी देर इनको यहाँ पर टोरा फेरा करवाते हैं, काजल को बांध देते हैं। अभी बूटे के साथ इसको बांधा है तो इसका पक्का किला लगाते हैं दोस्तों। अंदर माल मवेशियों का भी वनडे का टाइम जो है वो शुरू हो गया। बादशाह सिर्फ अंदर रह गया दोस्तों। मैंने सोचा कि बादशाह को भी अंदर क्यों रखा जाए। बादशाह भी बाहर आ गया और बाप इसका देखे बादशाह की तरफ देख, बाप ने बाप की तरफ देखकर साउंड निकाल रहा है। ये यहाँ पर ही मैंने कहा इसने तंग भी नहीं करना तो आज़ादी के अपने मज़े ले लेगा। ये थोड़ी सी भागकर अपनी माँ के पास गया, फिर इसको तल्ला नज़र आया तो ये भी तल्ले पर इनको छोड़कर नहीं जाएगा। यहाँ पर ज़बरदस्त खड़ा रहेगा दोस्तों। इर्द गिर्द बिजाइयाँ हुई हैं, ये पहले वाली मौज नहीं रह गई। उधर गंदम की बिजाई, इधर पट्ठों की बिजाई, तो ऊपर खड़े होकर ही इनको किया जा सकता है, छोड़कर नहीं जाया जा सकता। किले लगाकर भी बादशाह का है, बाकी तो कोई भी तंग नहीं करेगा। देखें ये मस्तियाँ शुरू हो गई हैं बादशाह की। डेरे के सामने वाले प्लॉट के अंदर दोस्तों घोड़ियाँ, भेड़ें, बकरियाँ, बड़ा माल, इनको छोड़ने का एक मज़ा ही अलग है। ठीक है, यहाँ पर माल ज़बरदस्त चराई करते हैं। वाइट गाय को वैसे वंडा डाला हुआ है इस वक्त। अगर वंडा ना डाला हो तो उसको मेरा दिल कर रहा है कि बाहर थोड़ा सा टोरा फेरा करवाया जाए। नेक्स्ट व्लॉग में आपको डॉग का ज़बरदस्त किस्म का शौक करवाएंगे दोस्तों। सारे देखें, इनको इस वक्त बंधे रहने देते हैं, तंग नहीं करते। भालू बहुत ही खूबसूरत हो गया दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत हो गया भालू। गुलाबों को भी काफ़ी देर से हमने खुला छोड़ा हुआ है, इसको अब बांधते हैं। बाकी के डॉग्स को खोलना है, भालू को खोलते हैं। यहाँ पर गायें आ चुकी हैं, इनको वंडा इनकी खुरानी में आ चुका है। डॉक्टर साहब से रब्ता हो गया, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उसको दवाई रखवा लें। तो देखते हैं कोई जो हमारे पास अब्दुल वहाब भाई आते हैं वो दवाई रख देंगे या ना तो फिर डॉक्टर अवैस सिद्धू साहब को बुलाएंगे। डॉक्टर अवैस साहब इन दिनों काफ़ी ज़्यादा वो कुछ अपने मामलात में उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से टाइम नहीं दे पा रहे। अलबत्ता ये कि डॉक्टर साहब से रब्ता जो है वो मुसलसल है दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल रब्ता है डॉक्टर साहब से। तो जल्द इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब ही आकर सारे मामलात निपटाएंगे। वाइट मुर्गी को भी थोड़ी देर के लिए बाहर खोलते हैं। वाइट मुर्गी के चूजे आपको दिखाएं तो यहाँ पर भी वैसे ज़बरदस्त है, मट्टी ही है इनके नीचे, किसी किस्म की परेशानी नहीं है। ना भी खोले जाए तो ज़बरदस्त है यहाँ पर दोस्तों। ये यहाँ पर इनके आगे देखें काफ स्टार्टर बंडा रखा हुआ है, तो बंडा खा रहा है। ये खा लेगा तो फिर सालार के आगे रख देंगे दोस्तों। ये बच्चा अभी इंशाअल्लाह शौक़ पूरा करवाएगा दोस्तों। माँ में तो लॉस हो गया हमें, लेकिन ये पूरा इंशाअल्लाह शौक़ करवाएगा। भैंस का भी प्रोटोकॉल लगाना है कि ये भी वेग हीट पर आए और गब्बन हो दोस्तों। एक पूरा साल पूरा सुआ इसका ज़ाया हो गया और भैंसों का अब मौसम आ गया, सीज़न आ गया, तो इंशाअल्लाह गब्बन हो जाएगी, अल्लाह खैर करे। जो हमारे पड़ोस में डेरा पर झोटा था वो भी वापस जा चुका है। तो इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते खुशियाँ बाँटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।